मेरे पापा की डेथ को 16 इयर्स हो गए। हम 5 बहनें, हमारे घर में कोई कमाने कहाँ वाला आपके नहीं। आपके यहाँ आपके भी लगा हाँ शक? जी, पूरा घर हमारा ऊपर डैमेज हो गया। टीवी 10 भारत, सच की ताकत। दोस्तों, मणिपुर में जब हिंसा शुरू हुई थी और हिंसा लगातार जारी थी, वहां के लोग वहां से पलायन कर रहे थे क्योंकि वहां के हालात ऐसे नहीं थे कि वहां रहा जाया जा सके। इसलिए जितने भी लोग थे वहां से निकलना शुरू कर चुके थे और वहां के हालात लगातार बिगड़ रहे थे। लेकिन ना तो मुख्यमंत्री उसकी जवाबदेही ले रहे थे, जिन्होंने बाद में इस्तीफा दिया, और ना ही वहां की सरकार, वहां की सत्ताधीन पार्टी उस बात का जवाबदेही जो है वो ले रही थी। बाद में पता चलता है कि राहुल गांधी जो है वो मणिपुर पहुंच जाते हैं अचानक से। मणिपुर में भी राहुल गांधी नजर आए, जबकि नजर आना चाहिए था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि देश का एक राज्य जल रहा था, वहां के लोग हिंसाग्रस्त थे, वहां के लोग परेशान थे। बावजूद इसके प्रधानमंत्री जी से उम्मीद लगाई गई, लेकिन पहुंचते हैं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। मणिपुर जैसे पहुंचे थे राहुल, वैसे ही जम्मू कश्मीर भी राहुल ही पहुंचे। उम्मीद यही लगाई जा रही थी कि जो ये कह रहे हैं कि उनकी रगों में गर्म सिंदूर दौड़ता है, उनको जाना चाहिए, जम्मू कश्मीर जाना चाहिए एक बार, और वहां के लोगों से बात करनी चाहिए जो लोग पाकिस्तान के हमलों से पीड़ित हैं, पाकिस्तान के हमलों की वजह से परेशान हैं, हमले में घायल हुए हैं, उनके घर तबाह हो गए। वो सारी चीजें होनी चाहिए थी, लेकिन जम्मू कश्मीर भी राहुल ही पहुंचे। मैं इस खबर में आपको दिखाऊंगी दोस्तों कहा क्या जा रहा है, तस्वीरें क्या सामने आई है, सब बताएंगे आपको इस वीडियो में। आखिर तक इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं टीवी 10 भारत। दोस्तों, राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पहुंचे जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर का पुंछ वो इलाका जो बॉर्डर से बहुत सटा हुआ है, और पहलगाम में हमले के बाद जब ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की गई, हमारी सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ जो है ऑपरेशन चलाया। जाहिर सी बात है वो हमला हुआ, वो पलटवार किया गया। उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से भी हमारे नागरिकों को, स्थानीय नागरिकों को निशाना बनाया गया, टारगेट किया गया, और न सिर्फ टारगेट किया गया बल्कि टारगेट किलिंग भी हुई। ऐसे में वहां पहुंचकर लोगों का ढांढस बंधाना, वहां पहुंचकर लोगों के अंदर एक मजबूती लाना, उनके अंदर एक निडरता को कायम करना, ये किसी ना किसी को करना चाहिए था, और ये प्रधानमंत्री जी करेंगे इस बात की उम्मीद लगाई जा रही थी। लेकिन राहुल गांधी पहुंचे। आपकी स्क्रीन पर इस समय एक एक करके मैं वो ट्वीट दिखाती हूं जहां राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के पुंछ जब पहुंचे तो मीडिया किस कदर वहां पर मौजूद था, लोग किस कदर वहां पर मौजूद थे। एएनआई हिंदी की तरफ से ट्वीट किया गया है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पुंछ में नागरिक क्षेत्रों का दौरा किया, जहां पाकिस्तान की ओर से सीमा पार से की गई गोलीबारी से नुकसान पहुंचा। इसके अलावा और भी कई वीडियोस हैं जो दिखा रहे हैं कि राहुल जो है किस तरीके से पहुंचे, और जब वो पहुंचे तो कितनी भीड़ थी। वहां पर जितने भी लोग शहीद हुए हैं उनसे बात करने के लिए, उनको एक तरीके से सांत्वना देने के लिए वहां राहुल की मौजूदगी जो है वो देखी गई। आपको दिखाते हैं दोस्तों कि वो वीडियो में क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं। पुंछ में उन्होंने कुछ स्कूल के बच्चों से बातचीत की और स्कूल के बच्चों से उन्होंने कहा कि हमें आप पर गर्व है, आपने जिस कदर पूरी परिस्थिति का सामना किया है उस पर हम आप पर गर्व करते हैं। और क्या कुछ कहते नजर आए, बच्चों से कैसे बात करते हुए नजर आए, आपको वीडियो दिखा देते हैं दोस्तों, वीडियो देखिए। You are extremely brave children and we are very very proud of you. You've seen a little bit of danger, you've seen a little bit of a frightening situation, but don't worry, everything will come back to normal. कैसे थे वो? कैसे थे, क्या करते थे, क्या खेलते थे, क्या अच्छा लगता था उनको? तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड, तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड थे? अच्छा, क्या करते थे वो? क्रिकेट में क्या करते थे? बॉलिंग करते थे, बैटिंग करते थे? अच्छा, आप ज्यादा तो नहीं घबराए हो? हाँ, बिल्कुल नहीं, ठीक है, लव यू। तो जैसा आपने वीडियो में देखा, आपको वीडियो में नजर आया होगा कि राहुल जो है छोटे छोटे बच्चों से बातचीत करते नजर आ रहे हैं, वहां के स्कूल के जो बच्चे हैं उनसे बातचीत करते नजर आ रहे हैं, और सिचुएशन वापस से बैक टू नॉर्मल होगी इस बात का भी कहीं ना कहीं इस बात की भी कोशिश जारी है, ये कहते हुए नजर आ रहे हैं लोगों को।
अब ऐसे में ये जो वीडियोस है ये काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं। एक और वीडियो वायरल हुआ है जिसमें बताया जा रहा है कि राहुल जो है कैसे घरों का दौरा करते हुए नजर आए। पुंछ में जितने भी घरों को निशाना बनाया आतंकवादियों ने, जितने भी घरों में रहने वाले लोगों को निशाना बनाया, उनके क्या हालात है, उनसे बातचीत की गई, उनके घरों का निरीक्षण किया गया। आपको वो वीडियो भी दिखा देते हैं, वीडियो भी देखिए आप। मेरे पापा की डेथ को 16 इयर्स हो गए। हम 5 बहनें, हमारे घर में कोई कमाने कहाँ वाला आपके नहीं। आपके यहाँ आपके भी लगा शायद? पूरा घर हमारा ऊपर डैमेज हो गया। तो जैसा आपने वीडियो में देखा, आपको नजर आया होगा कि राहुल सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर जा रहे हैं और यही हालात है उन तमाम घरों के, उन तमाम कच्चे मकानों के दोस्तों जो पुंछ में बने हुए हैं। लोग हंसी खुशी शांति से अपना जीवन जो है वो बिता रहे थे। किसी के घर में शादी थी, किसी के घर में कोई और फंक्शन था और वो तमाम फंक्शंस, वो तमाम कार्यक्रम अचानक आपो आप बंद हो गए, क्योंकि जाहिर है जब घर में मातम मना हो तो कोई भी कार्यक्रम नहीं किया जा सकता। कई लड़कियां ऐसी जिनकी शादी होने वाली है, लेकिन जो हमला हुआ उनके घर पर, उस हमले की वजह से वो घायल हो गई। शादी कब होगी अब कब नहीं, परिवार को ये बात की चिंता सता रही है। फिलहाल वो जो परेशानियां झेल रहे हैं वहां के लोग, वो दिखाना बहुत जरूरी था दोस्तों। ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे देश की सरकार देश के लिए अहम से अहम निर्णय ले रही है। सेना को छूट दे दी गई है कि आपको जैसे ऑपरेशन कायम करना है, आपको जैसे दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देना है, आप वो दे सकते हैं। सारी चीजें देख परखी जा रही है। लेकिन वहां जो लोग इस वक्त हमले से ग्रसित है, जो लोग हमले के पीड़ित हैं, उनसे जाकर मिलकर उनकी परेशानी कौन जानेगा? उनको उम्मीद किससे है? उनको उम्मीद है तो सिर्फ और सिर्फ हमारे देश के उन बड़े नेताओं से जो इस वक्त देश की सत्ता में बैठे हैं। अगर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी भी जाते हैं वहां पर मिलने के लिए लोगों से, तो इन लोगों को एक तरीके से एक उम्मीद जागती कि चलिए कोई बात नहीं, हमारे ऊपर हमला किया गया है, लेकिन हमारे देश की वजह से अगर हमारी जान भी चली जाए तो कोई बात नहीं है। ऐसा हमारे देश में बहुत से लोग हैं दोस्तों जो अभी फिलहाल के लिए यही कह रहे हैं। आपको याद होगा थोड़े समय पहले जब हमला हुआ था तो चंडीगढ़ में किस तरीके से जो लोग थे उन्होंने कहा कि हमें सिविल डिफेंस सीखना है और आप हमें ये सिखाइए। उसके बाद जैसे ही एनरोलमेंट शुरू होता है, लोगों की भीड़ लग जाती है वहां पहुंचने के लिए। तो ये जज्बा है लोगों का, और वो भी जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोग जो जान हथेली पर रखकर चलते हैं। कब उनको अपनी जान गंवानी पड़ जाए किसी को नहीं पता। इसलिए वहां के लोगों की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, और ये वक्त है उन लोगों से मिलकर उनके अंदर एक जोश की भावना जगाना कि आप निडर होकर रहिए, आपके साथ सरकार खड़ी है। लेकिन जब आप जाएंगे ही नहीं, उनसे मिलेंगे ही नहीं, तो सरकार पर भरोसा बनेगा कैसे? नेता प्रतिपक्ष होने के नाते राहुल ने तो अपनी जिम्मेदारी निभा दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश की सरकार का कोई नेता वो जिम्मेदारी निभाता है कि नहीं, इस बात का इंतजार बेसब्री से किया जा रहा है। दोस्तों, आप इस पर क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।